भाई अनाया, आप इतनी प्यारी है, इतनी सॉफ्ट बोलती हैं। वापसी के सफर पर मुस्कान पुरजोश से बेहजाद से अनाया को डिस्कस कर रही थी। बेहजाद की तरफ से कोई भी जवाब ना पाकर वो मुंह फुला गई थी। सही कहती है मरजान, उन्होंने सर्दपन का कोर्स किया हुआ है। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाती खिड़की से बाहर देखने लगी। बेहजाद ने एक संजीदा निगाह इस पर डाली जो फाइनली चुप हो चुकी थी। कोई कितना ही अच्छा क्यों ना हो, इसके सर पर सवार नहीं कर लेते मुस्कान। इसे संजीदगी से अपनी बात कही तो मुस्कान ने हाँ में सर हिलाया। अब वो मजीद क्या कहती। उफ, कितना टाइम लगाती हो बाहर आने में। अनाया जैसे हॉस्पिटल से निकली, अरगमान इसके सामने आते बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये क्यों नहीं अभी तक। अनाया ने इसके हाथ की बैंडेज पर एक नजर डाली और पूछा लहजा सख्ता। बस वैसे ही सोचा आ तो गया हूँ, हॉस्पिटल में विजिट कर लूं। ये कोई विजिटिंग प्लेस नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें ये करना है तो शौक से करो। अनाया हॉस्पिटल के अंदर की जानब इशारा करती मुड़ गई थी। अरगमान इसके पीछे लपका था। सच बताओ, मुझे रास्ते नहीं मालूम यहाँ के। करीब भी चला गया था, मेरे मोबाइल की बैटरी भी डेड हो गई है। बस इसलिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि तुम मुझे रास्ते समझा दोगी। अरगमान ने चेहरे पर मासूमियत सजाए कहा तो अनाया ने सर झटका। टैक्सी वाले को कॉलोनी का नाम बताओ, वो तुम्हें बिल्कुल घर के बाहर उतार देगा। अनाया कहती आगे बढ़ने लगी तो उसने इसे एक बार फिर पुकारा। मैं सोच रहा था तुम्हारे साथ ही चलूं, इसने हिचकिचाते हुए कहा था। क्यों बार बार बहाने बना रहे हो, आखिर चाहते क्या हो। अनाया जिद होती मुड़ी थी, मगर अरमान का चेहरा देख एक लंबी सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया था। मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? अरमान ने इसके तासरा ढीले पड़ता देख पूछा था। मैं अकेली जा सकती हूँ, घर में मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। अनाया ने लहजे को नॉर्मल करते हुए कहा था। अरमान इसके जब्त का इम्तिहान लेने पर तुला था। अनो, मैं मदद तो नहीं कर रहा, बल्कि मुझे आंटी से मिलना था, इसलिए सोचा तुम्हारे साथ ही चल लूं। अनाया ने बहुत कोशिश की अपने गुस्सा कम करने की। वो बिना इनके ध्यान दिए आगे चल पड़ी। अरमान ने जल्दी से आगे बढ़कर इसका बाजू पकड़कर पीछे खींचा। क्या कर रही हो। कार बिल्कुल के इसके पास से गुजरी थी। अनाया डरी थी। अनाया रिलैक्स, सब ठीक है। अनाया के डरे चेहरे को देख अरमान ने इसे तसल्ली दी थी। इसका बाजू तो वो पहले ही छोड़ चुका था, क्योंकि वो जानता था अगर अनाया देख लेती तो शायद वह अब की जिंदगी में पहली बार एक चमाट खा लेता। अपनी सोच पर वो मुस्कुराया और उसके मुस्कुराने से चिढ़ गई थी। तुम क्यों मेरे पीछे पड़ गई हो। मैंने नहीं रखना चाहती तुमसे कोई भी ताल्लुक। प्लीज मेरा पीछा करना बंद कर दो। तुम्हें कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी, मुझे बख्श दो। अनाया ने जब से कहा। वो भी तंग आ चुकी थी अरगमान के बार बार पीछे आने से। तुम अच्छी लड़की नहीं हो? अरगमान के सवाल पर अनाया ने घूर कर से देखा था, ऐसे नॉलेज के लिए पूछ रहा था। अरगमान ने डरने की एक्टिंग की। अनाया ने चिढ़ते हुए वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए थे। अरगमान अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डाले इसके पीछे चलने लगा था। तुम इतने ढीठ क्यों हो? इसके पीछे आने पर अनाया ने पूछा था। मोहब्बत में सब बनना पड़ता है। मोहब्बत? वह सताइए अंदाज में हंसी थी। एक वो था जो कहता था मोहब्बत करता हूँ, लेकिन किरदार पर उंगली उठाते हुए अपनी ही कही बात भूल गया। पहली बार इसने शिकवा किया था। वो खुद हैरान हुई थी कि इसने जो शिकवा अपने माँ बाप के सामने नहीं किया, वो अरगमान के सामने कैसे कर लिया। इसकी मोहब्बत इसकी जात तक होगी अनाया। मेरी मोहब्बत तुमसे शुरू होकर तुम पर खत्म होती है। अरगमान की बात पर इसके कदम रुके थे। तो साबित करो, मैं तुम्हें दोबारा देखना नहीं चाहती। अनाया कहकर रिक्शे को रोकने लगी। रिक्शे के रुकते ही वो एड्रेस बताकर इसमें बैठ गई थी। अरगमान वैसे ही खड़ा था। अनाया के जाने के बाद वो वहीं खड़ा था। अपनी बहन को फोन दो। अरीब ने अनाया को फोन बंद आने पर मरजान के नंबर पर कॉल की थी। इनके पास अपना है, ये क्यों दूं? मरजान के जवाब पर वो पहले ही चिढ़ा हुआ था, मजीद चिढ़ गया। मुझे इससे बात करनी है मरजान, इसका फोन बंद जा रहा है, प्लीज इसे फोन दे दो। इससे मिन्नत करते हुए कहा कि गुस्से में इसी का नुकसान होना था। हम मार्केट में है, इनका शायद इनके पर्स में ही फोत हो चुका होगा, जैसे कि आप जानते हैं। वो भी बात तो नहीं करेगी, तो घर जाकर बात करवा दूंगी। अभी बात करते करते मरजान की नजर बेहजाद पर पड़ी थी, जो शीशे के इस पार खड़ा था। मरजान की रगे शरारत भड़की थी। अरीब भाई, शॉपिंग करने दे हमें, इसने जल्दी से कहकर फोन बंद कर दिया था। अरीब इसे पुकारता रह गया था। मरजान ने अनाया को देखा जो बिल बनवा रही थी। पिछले 15 दिनों में मरजान और मुस्कान का एडमिशन यूनी में हो चुका था। कल से इन्हें यूनी ज्वाइन करनी थी, इससे अनाया इसकी जरूरत की चीजें इसे दिलवाने आई थी। इन 15 दिनों में अनाया ने अरगमान को नहीं देखा था। उसकी मोहब्बत को वक्ती जज्बा समझ चुकी थी।
अपिया मैं बाहर हूँ, आप जल्दी आ जाइएगा। मरजान कहकर तेजी से बाहर निकल गई थी। इसे डर था behzad चला न जाए। वो जैसे बाहर आई, behzad अपनी कार की जानब जा रहा था। इसके हाथ में कुछ बैग्स थे। इन्हें कार में रखता वो सीधा हुआ तो इसकी नजर मरजान पर पड़ी, जिसे देखकर इग्नोर कर गया था। मरजान को बुरा लगा था। उसके पीछे आई, वो किसी से बात कर रहा था। ये आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे थे, जैसे मुझे जानते ही नहीं। मरजान के पूछने पर इसने कोई जवाब न दिया, बल्कि इसे जाने का इशारा किया। फिर से बेइज्जती। मरजान को पहली मुलाकात में की गई behzad की यही हरकत याद आई तो वो गुस्से से बोली। फिर इर्द गिर्द का लिहाज किए बगैर थोड़ा ऊंची आवाज में बोली। फिर कुछ दिन पहले वाली इसकी बेबसी याद कर कर मुस्कुराई जब इसने इसे सॉरी बोला था। आप इतना एटीट्यूड क्यों दिखाते हैं, जबकि आपको मरजान की वैल्यू भी मालूम हो गई है। आपके घर वाले आपसे ज्यादा मेरी बात की वैल्यू है। मरजान के तराकर कहने पर behzad ने फोन बंद किया। वो कब से इग्नोर कर रहा था, मगर वो बात ही नहीं आ रही थी। दिखाई नहीं देता मैं फोन पर बात कर रहा हूँ, behzad ने गुस्से से इसकी जानब मुड़ते हुए कहा था। मुझे क्या मालूम, मुझे तो लगा अकेले खड़े बड़बड़ा रहे हैं। इसके अंदाज में कोई फर्क नहीं आया था। तमीज और तहजीब में तो तुम में छुक भी नहीं गुजरी। आपको तो छुकर गुजरी थी ना, मेरे पास भेज देते, मैं भी मिल लेती, पूछ भी लेती। ये आपके पास से सिर्फ गुजर कर आ गई है, कुछ फूंक शूंक मार कर असर भी कर देती। मरजान ने दूबदू जवाब दिया था। मरजान क्या बदतमीजी है ये, ऐसे बात करते हैं किसी से। अनाया ने मरजान की आखिरी बात सुनी थी। इसको डांट पड़ने पर behzad के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी, जो मरजान से छुपी नहीं रही थी। अब यार दूसरों के सामने तो मत डरना करे, इसने मुंह पसूरते कहा था। सॉरी बोलो इन्हें। अनाया की अगली बात पर मरजान ने फौरन इसका चेहरा देखा था। behzad इसके चेहरे के उतार चढ़ाव से लुफ्त अंदोज हो रहा था। सॉरी, अपनी बहन का कहा कैसे डालती वो भला, वह धीमी आवाज में बोली थी। यकदम इसके जहन ने काम किया था। अपिया ये कह रहे थे कि हमें घर ड्रॉप कर देंगे। मरजान ने behzad को देखते कहा तो इसके झूठ पर हैरान हुआ। अनाया ने behzad की जानब देखा। थैंक यू, लेकिन हम चले जाएंगे। शाइस्तगी से कहती वो मरजान को कहीं से भी इसकी हिटलर अपिया नहीं लगी थी। कोई बात नहीं, मैं ड्रॉप कर दूंगा। behzad के मुस्कुराकर कहने की देर थी कि मरजान चकराई थी। अनाया ने इसे संभाला था। क्या हुआ मरजान, अनाया फिक्रमंद सी हुई थी। ये कोई और है, ये वो नहीं है, ये मुस्कान के भाई नहीं है, वो तो अंगारे चबाते हैं। अपिया मेरी तबीयत बिगड़ रही है, घर चलो, इससे पहले मुझे हार्ट अटैक हो जाए। मरजान के ड्रामे को behzad ने कौफत से देखा था। आइए मैं ड्रॉप कर देता हूँ, behzad ने नाया की परेशानी देखते कहा था। नाया जो इनकार करने वाली थी, कुछ फासले पर खड़े अर्गमान को देखकर हाँ में सर हिला गई थी। अर्गमान ने अभी तक इसे देखा नहीं था। वह जल्दी से पिछली तरफ का डोर खोलती अंदर बैठ गई थी। वो कभी ऐसा ना करती अगर अर्गमान वहां ना होता। इसे बस इसकी नजरों से बचना था। वो इसके दिन के बाद इसके सामने नहीं आया था। वो नहीं चाहती थी अब इनका आमना सामना हो। मरजान जैसे आगे बैठने लगी, behzad ने इसके लिए पीछे का डोर खोल दिया था। मुझे क्या, आपको ड्राइवर बनना है तो बने, वो कंधे उचकाकर कहती पीछे बैठ गई थी। behzad ने ड्राइविंग सीट संभाल ली थी। कार अर्गमान के पास से गुजरी तो नाया ने इसकी तरफ देखा। वो हंसकर फोन पर बात कर रहा था। इसे सीट की पूछ से टेक लगा ली थी। आप बिना ड्रेस पूछे हमें घर पहुंचा देंगे? behzad जो ड्राइव कर रहा था मरजान के सवाल पर इसने बैक मिरर से इसकी तरफ देखा, जो मासूम चेहरा बनाए बैठी थी। बताओ ड्रेस, इसने संजीदगी से पूछा तो अनाया ने इसे ड्रेस बता दिया। मरजान ने अगली सीट पर पड़े शॉपिंग बैग्स देखे तो पुरजोश होते ही आते हुई। ये मुस्कान के लिए हैं? behzad ने इसके दुरुस्त अंदाजे पर हैरान रह गया था। हाँ, इसने जवाब दिया तो मरजान ने नाया की तरफ देखा, जिसे चुप रहने का कह रही थी। behzad की नजरों ने यह मंजर देखा था। अपिया, अरीब भाई कह रहे थे कि इन्हें आपसे बात करनी है, घर जाकर कर लोगी बात? इसने अपना फोन देखते हुए कहा, जो बंद हो गया था। कर लीजिएगा, बहुत जरूरी बात करनी है। शायद उन्होंने मिन्तो तरलों पर उतर आए थे वो। मरजान वापस अपने मूड में आते हुए बोली थी। behzad इनकी बातों को इग्नोर किए ड्राइव कर रहा था। फोन दो अपना, अनाया ने कहा तो मरजान ने अपना फोन इसकी जानब बढ़ा दिया था। अनाया रीब को कॉल करने लगी तो मरजान ने सीरियस बैठे behzad को देखा। आप कभी मेरी अपिया से पहले मिले हैं? मरजान के अचानक पूछे जाने वाले सवाल पर behzad ने बैक मिरर से इसे देखा। कुछ दिन पहले। और जवाब देना तो नहीं चाहता था, मगर अनाया की वजह से दे गया। बस इसीलिए, वरना मैं सोच रही थी मेरी अपिया तो लिफ्ट की बात पर हाथ का ऐसा कमाल दिखाती है कि पूछने वाला कुछ देर के लिए खुद को भूल जाता है।
मरजान ने डरमय अंदाज में कहा था। झूठ बोलने से जानती हो ना क्या होता है। अनाया की आवाज पे से फौरन आया कि कहीं बात याद आई थी। सॉरी मेरे प्यारे प्यारे फरिश्तों, मैं झूठ नहीं बोल रही, बस मजाक कर रही थी। अभी झूठ ना लिखना मेरा प्लीज। मासूम सी बच्ची हूँ, भूल चूक हो जाती है। आंखें बंद किए वो बड़बड़ा रही थी। behzad के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। अनाया ने मरजान के सर पर चिट लगाई थी। इसे अपने साथ लगाया था। मरजान हंसी थी। behzad कार इनके भाले में दाखिल हुई तो अनाया ने इसे रोकने का कहा था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मरजान की बदतमीजी के मैं सॉरी करती हूँ, वो बच्ची है, थोड़ी सी नासमझ है। अनाया ने उतरने से पहले कहा था। कोई बात नहीं, मैंने बिल्कुल बुरा नहीं मनाया, behzad ने कहा तो मरजान ने हैरत से देखा। झूठे, दिल ही दिल में कहती बाहर आई। behzad ने इनके कार से निकलते ही कार बैक की और वहां से चला गया। जितना वो मरजान से दूर रहना चाहता था वो इतनी इसके सामने आती थी। इससे पहले मरजान और वो घर के अंदर जाती, अर्गमान की कार वहां आकर रुकी थी। अर्गमान को कार से निकलता देख मरजान खुश होती, इसकी जान बढ़ी थी। अनाया इसे इग्नोर करती घर में दाखिल हो गई थी। लॉन्च में बैठे नफूस को देखकर वो ठटकी थी। अनाया को तैयबा बेगम, सादिया बेगम को देखकर हैरानी हुई थी। इसके खालू तो साथ नहीं थे, मगर सफीर साहब वहां बैठे थे, अहमद साहब से बातचीत कर रहे थे। एक जानब अरूबा उष्णा आहिस्ता आवाज में बात कर रही थी और मुस्कुरा रही थी। अपनी हैरत को छुपाकर मुस्कुराकर सबसे मिली थी। फिर फ्रेश होने का कहकर अपने रूम में आ गई थी। तभी से इसके जहन में मुख्तलिफ सवाल आ रहे थे। कैसी और नो? अर्गबान की आवाज पर इसने नजरें उठाई। सामने दरवाजे से टेक लगाए वो खड़ा इसे ही देख रहा था। नीचे सब अचानक इसने पूछना चाहा। इसकी बेचैनी नोट कर कर अर्गमान मुस्कुराया था। फिलहाल तो सब मिलने आए, अगर तुम इजाजत दो तो रिश्ते की बात भी कर लेंगे। एक एक लफ्ज ठहर ठहर कर बोलता वो बेड पर नीम दराज हुआ तो नायने से घूरा। इसकी टेंशन दूर हुई तो वो असली मूड में वापस आ गई। उठो तुम फौरन और निकलो मेरे रूम से। अनाया ने आगे बढ़ के इसे उंगली से इशारा करते हुए कहा था। अर्गमान मजीद ढीठपन दिखाता बेड पर फैल कर लेट गया था। शादी के बाद ये रूम हमारा होगा, जब हम यहाँ रहने आया करेंगे। अर्गमान ने इर्द गिर्द का जायजा लेते हुए पूछा था। तुम जा रहे हो या नहीं? अनाया ने जिचोते पूछा था। यार अन्नो, मुझे मालूम है तुम नाराज हो क्योंकि मैं इतने दिन तुमसे मिला नहीं ना, लेकिन मैं बस तुम्हारी गलतफहमी दूर करना चाहता था कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, वक्ती अट्रैक्शन नहीं है। बस मजीद दिन तुम्हें देखे बिना नहीं गुजार सकता था, इसलिए सबने यहाँ आने का प्रोग्राम बनाया तो मैं भी आ गया। और ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अर्गमान ने कहकर अपनी पॉकेट से एक बॉक्स निकाला था। इसने अनाया के सामने बॉक्स किया। कैसी लग रही है? छोटे छोटे नगों से मजियां रिंग अर्गमान की पसंद की आला होने का सबूत दे रही थी। मुझे ये नहीं चाहिए। अनाया रुख फेर गई थी। दे नहीं रहा, तुम्हें पूछ रहा हूँ कैसी है, तुम्हें तो तारीफ करनी भी नहीं आती। अर्गमान ने केस बंद करते हुए कहा। अनाया के चेहरे पर हल्के से गुस्से की रमक देख अर्गमान ने रिंग केस वापस पॉकेट में डाला था। हमारे निकाह की खुशी में अपने हाथों से तुम्हें पहनाने के लिए पसंद की है या नहीं? अगर तुम्हें पसंद नहीं आई तो हम दूसरी ले सकते हैं। अर्गमान बिना इसके चेहरे के तासरार नोट किए बोल रहा था। अनाया 2 कदम आगे बढ़कर बिल्कुल इसके सामने खड़ी हो गई। अर्गमान कंफ्यूज होता कान खुजाने लगा था। अनाया ने इसका हाथ पकड़ा, कमरे से बाहर धकेल दिया। अर्गमान जिसके हाथ पकड़ने पर सांस तक रोक चुका था, इसके अगले कदम पर हैरान रह गया था। इससे पहले वो कुछ बोलता, अनाया ने इसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया था। बड़े बेआबरू होकर निकले हैं तेरे कूचे से हम। अर्गमान ने वहीं से हाँक लगाई, मगर अंदर से सवाए खामोशी के से कोई जवाब न मिला था। अनु यार, मैंने अपना नंबर तुम्हारे मोबाइल में सेव कर दिया है, जब तुम्हारा दिल हो मुझे बता देना, हम अंगूठी लेने इकट्ठे चलेंगे। अर्गमान की बात सुनकर अनाया सर पकड़कर बैठ गई थी। ये शख्स पागल है, वो धीरे से बड़बड़ाती थी। फिर मोबाइल में इसका सेव किया हुआ नंबर देखा। नाम देखकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। होने वाला जन मुरीद। फोन रिंग हुआ तो अनाया ने इसे झंबे से नंबर को देखा, फिर फोन पिकअप कर लिया। अनाया प्लीज फोन मत काटना, मैं खबीब बात कर रहा हूँ, मुझे तुमसे मिलना है। मुझे गलत मत समझना, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। प्लीज अनाया, एक बार मुझसे मिल लो। वैसे मिन्नत कर रहा था। अनाया ने एक नजर दरवाजे की तरफ देखा जहाँ से इसने अर्गमान को बाहर निकाला था, मगर वो अभी तक बाहर मौजूद था। सॉरी, रॉन्ग नंबर। इसने फोन कट कर नंबर ब्लॉक कर दिया था। फ्रेश होने चले गई थी। अगर आपका चौकीदार बनने का शौक पूरा हो गया हो तो नीचे आ जाएं, सबको आपका बेचैनी से इंतजार है। मरजान की आवाज पर अर्गमान ने इसकी जानब देखा था।
आ जाए, इन्हें मजीद झटकों की जरूरत है, इसके बाद ही ये मानेगी। मरजान ने तासफ से सर हिलाते कहा तो इसके साथ नीचे आ गया था। बताओ, बात करूं? सादिया बेगम ने अर्गमान किंग के पास बैठते सरगोशी में पूछा था। इसने एक ठंडी सांस भरी थी। अभी इश्क की और इम्तिहान बाकी है मॉम। इसकी बेचारगी से कहने पर वो हंसती थी। अर्गमान की आंखें और लहजे में अनाया के लिए मोहब्बत देखकर वो मान गई थी। अर्गमान ने अनाया की मर्जी के बिना बात आगे बढ़ाने से मना किया था। आज भी वो इसी उम्मीद में अपने डैड को भी जबरदस्ती वहां आने का कहा था। कोई बात नहीं, मान जाएगी, मैं बात करूंगी इससे। उन्होंने इससे पूछा तो वो नफी में सर हिला गया था। इसे तो मुझसे मसला है मॉम। इसे खबीब नामी 2 नंबर बिला ने मेरा भी रास्ता मुश्किल बना दिया है। एक बार मुझे मिल जाए जरा वो। अर्गमान ने दांत पीसते हुए कहा तो सादिया बेगम ने इसके कंधे पर थप्पड़ लगाया था। सुधर जाओ अर्गमान, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। सादिया बेगम ने इसे समझाया था। इसे कम करने के लिए तो ये चॉकलेट पास रखता हूँ मैं। अर्गमान ने अपनी पॉकेट से एक चॉकलेट निकाल कर इन्हें दिखाई थी। मरजान ने आगे बढ़कर वो चॉकलेट उचक ली थी। अभी इसकी जरूरत मुझे है, कल यूनी का पहला दिन और मैं सख्त डिप्रेशन का शिकार हूँ। सॉरी, नर्वस का शिकार हूँ। मरजान चॉकलेट का बाइट लेती तेजी से बोल रही थी। एक बहन कुछ लेने को तैयार नहीं और दूसरी कुछ छोड़ने को नहीं। अर्गमान ने मुंह बनाकर कहा तो सादिया बेगम मरजान दोनों ही हंस दिए। कुछ देर बाद अनाया भी फ्रेश होकर वहीं आ गई तो अर्गमान अपने मोबाइल में मसरूफ हो गया। अनाया मुसलसल नोटिफिकेशन आते देख अपना फोन साइलेंट पर कर चुकी थी, मगर अर्गमान भी ढीठ बना इसे मैसेज कर रहा था। आप कितने अच्छे हैं दादो। मुस्कान को यूनी छोड़ने नजीर साहब खुद आए थे। मरजान तो इन्हें देखते ही खुश हो गई थी। अनाया इसे छोड़कर जा चुकी थी। नजीर साहब ने इसे चॉकलेट दी तो वो भी खुश होते हुए बोली थी, भाई मेरी बच्चियों का आज पहला दिन था, मैं कैसे ना आता। उन्होंने मोहब्बत से इसके सर पर हाथ रखते कहा था। मरजान मुस्कुराई थी मगर इसकी मुस्कुराहट एक पल में सिमटी थी। बेहजाद को देखकर, जबकि चेहरे के जाविये तो बेहजाद के भी बिगड़े थे। ये तो लड़कियों से भी बुरा मुंह बनाते हैं। मरजान ने झुर्री लेते कहा था, दादो ये हिटलर पार्ट 2 को क्यों लाए हैं आप? मरजान ने आगे बढ़कर नजीर साहब के कान में सरगोशी करते पूछा था। बस बेटा, मजबूर हूँ, लाना पड़ा साथ। नजीर साहब ने चेहरे पर बेचारगी सजाए कहा था। इन्हें ऑफिस भेजा करे ना, ये काम की जगह के अलावा हर जगह पाए जाते हैं। दादो आप कार में बैठिए, मैं मुस्कान को डिपार्टमेंट में छोड़ कर आता हूँ। बेहजाद की आवाज पर वो नजीर से फासले पर खड़ी हो गई थी। चेहरे पर संजीदगी तारी कर ली थी। नजीर साहब इन दोनों के सर पर हाथ रखते पार्किंग की जानब चले गए थे। बेहजाद आगे चलने लगा तो मुस्कान और मरजान इसके पीछे चलने लगी। तुम क्यों पीछे आ रही हो? बेहजाद ने मरजान को पीछे आता देखकर पूछा था। मरजान जो लड़ने का इरादा तर्क कर चुकी थी, बेहजाद की बात पर से घूरने लगी और तेजी से आगे निकल गई थी। मुस्कान ने एक नजर बेहजाद को देखा जो पुरस्कून से आगे चलने लगा था। ये समझते क्या खुद को? अब क्या मैं डिपार्टमेंट तक उड़कर जाती? लेकिन नहीं, इन्हें तो एतराज करना है मेरे हर काम पर। शुक्र है ये नहीं पूछा कि तुम सांस क्यों ले रही हो। मरजान तेजी से चल रही थी, साथ साथ बड़बड़ा रही थी। वो सामने से आते लड़के से टकराई थी। सॉरी मिस, वो लड़का शर्मिंदा सा मासरत करने लगा था। कोई बात नहीं, मेरी भी गलती थी, मुझे ध्यान देना चाहिए था। मरजान ने हल्के से मुस्कुराते कहा था। बेहजाद ने मरजान को किसी लड़के से बात करते देखा तो गुस्से से इसके जबड़े तले थे। आप फ्रेश एयर है ना? वो लड़का खुश अखलाकी से पूछने लगा। जी, कौन सा डिपार्टमेंट है आपका? मरजान भी इसके सवाल से उकता चुकी थी। यहाँ क्यों रुकी हो, चलो डिपार्टमेंट में। बेहजाद ने इसे टोकते हुए कहा तो मरजान को इसके रौब झाड़ने पर गुस्सा आया था। ये आपके भाई हैं? इस लड़के ने मरजान से पूछा था। नहीं, बड़े अब्बू हैं मेरे। मरजान कहती तनफन करती आगे बढ़ गई थी। मुस्कान ने बामुश्किल हंसी जब्त की थी। बेहजाद भी पेचोताप खाकर रह गया था।